जय भीम। सबसे पहले माफ़ी चाहती हूँ, 2 दिन मीटिंग हो जाने के कारण, लोकल मीटिंग हो जाने के कारण मैं जॉइन नहीं कर पाई थी आप लोगों को, और आपकी जितनी भी नॉलेज जो आप बाँट रहे हैं, वो मैं ग्रहण नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर में आप लोगों ने जो बोलने के लिए मुझे बोला है, चूँकि मैं सुनी नहीं हूँ कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। जैसा कि हमारी सभी सहकारी साथी आप लोगों को बताए कि माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 1831 में हुआ, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, वो कहाँ से थी, उनके पिताजी, उनकी माताजी का नाम क्या था। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अगर माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती, तो हम भारत की महिलाओं को जो शिक्षा का द्वार जो खुला हमारे लिए, वो शायद कभी नहीं खुल पाता। जिस दौर में, जिस समय में, जिस मनुवादी व्यवस्था में माता सावित्रीबाई फुले ने जो साहस दिखाया, उस साहस को मैं सलाम करती हूँ, और उस साहस के बदौलत ही इस भारत देश की जो भारतीय नारी जो है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो, चाहे वो उच्च वर्ण हो, चाहे वो अछूत कहे जाने वाले समुदाय से हो, उन सभी महिलाओं के लिए वो क्रांति पुंज बन के आई, वो ज्योति पुंज बन के आई। अगर माता सावित्रीबाई फुले ने ये साहस ना किया होता, तो शायद हम किसी महिलाओं में आज उस बेड़ियों को तोड़ करके बाहर निकलकर अपने विचार को रखने का, अपने सोच को कायम करने का, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का या बोलने का भी हम लोगों को शायद ये अधिकार नहीं मिला होता, और हम साहस नहीं कर पाए होते। तो माता सावित्रीबाई फुले ने वो द्वार हम लोगों के लिए खोला। तमाम बाधाओं को झेलते हुए मैं उसको महसूस करती हूँ कि आज इतना सुविधा, इतना कानूनन राइट्स मिलने के बाद में भी अगर हमारे ऊपर कोई कीचड़ फेंक दे, अगर हमारे लिए कोई अपशब्द बोल दे, तो हम 1 दिन बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन बर्दाश्त करेंगे। लेकिन मैं उस चीज को महसूस करती हूँ, कल्पना करती हूँ कि उस दौर में माता सावित्रीबाई फुले ने अपने शरीर पे गोबर, कूड़ा करकट, गंदगी, सारी चीजों को बर्दाश्त किया। किसके लिए? हमारे लिए। हम कौन थे उनके लिए? हम कोई नहीं थे। लेकिन एक विचारधारा जो उन्होंने हमारे अंदर रोपित किया, हम लोगों के लिए जो उन्होंने बलिदान झेला, जो तमाम बाधाओं को जो उन्होंने झेला, वो हम लोगों के लिए झेला था। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि हम सरस्वती की तो पूजा करते हैं, हम लक्ष्मी को तो जानते हैं, हम उन तमाम देवियों को जानते हैं जिनका हमारे जीवन में क्या योगदान है वो हमें पता नहीं है। लेकिन हमें ये बताया गया है कि वो हमारी देवी हैं। लेकिन हम जिनको जानते हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ सह करके शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, उन्होंने केवल शिक्षा का मार्ग ही प्रशस्त नहीं किया, उन्होंने ये बताया कि आज के बाद भारत देश में अगर महिला रहेगी तो वो कैसे रहेगी, वो दिखेगी तो वो कैसे दिखेगी, और वो जिएगी तो वो कैसे जिएगी। ये सारे चीजों को ना उन्होंने हमें सिखाया, पढ़ाया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को उस अनुरूप ढाल करके एक उदाहरण, एक मिसाल पेश किया। तो माता सावित्रीबाई फुले जी का जो योगदान है, उसको जितने भी शब्दों में मैं कहूँ वो कम है। वो मैं उसको सूरज को दीपक दिखाने के समान है। और उनके तमाम इसके बाद में भी और जो चीजें हैं, ना केवल उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, ना केवल उन्होंने हमारे लिए ये सारे चीज बाधाओं को झेला, लेकिन तमाम जो विधवा विवाह था, उसका रास्ता उन्होंने खोला। विधवाओं की जो स्थिति थी, खास करके जो उच्च वर्ण की महिलाएं आज जो अछूत समाज की महिलाओं के साथ में जो भेदभाव करते हैं, उन लोगों के लिए भी उन्होंने एक मिसाल पेश किया। विधवाओं के लिए आप पूरा इतिहास को छान मार के देख लीजिए कि जो विधवा अगर प्रेग्नेंट हो गई विधवा वाली स्थिति में, तो उसके लिए मरने के अलावा कोई रास्ता तो छूटता नहीं है यहाँ पर भारत देश में। लेकिन उनके लिए पूरे इतिहास में अगर किसी, ना तो पुरुष ने केवल, अगर किसी महिला ने भी अगर किया है, तो वो केवल और केवल माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा राव फुले की बदौलत ही इस देश में महिलाओं के लिए इतना ज्यादा सोचा गया, योगदान दिया गया, और उनको जीने का अधिकार जो दिया गया, वो जो नींव रखी, वो माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी ने रखा था। बोलने के लिए बहुत कुछ है सर, लेकिन मैं सारी बातों को 3 को बोलूंगी, और इतनी ही बातों को मैं आप लोगों के सामने रख करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। वेलकम मैडम। नेक्स्ट।